श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, भोले बाबा की कृपा से 50वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन बाणासुर ने अपने तांडव नृत्य से शिवजी को अत्यंत प्रसन्न करके उनसे यह विनती की, हे शिवजी, मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हुआ हूँ, परंतु आपने मुझे जो सहस्त्र भुजाएं देने की कृपा की हैं वे मेरे शरीर पर भार के समान हैं, क्योंकि उनके बल से आज तक मैंने कोई कार्य नहीं किया है। अब तक तीनों लोकों में कोई युद्ध भी मुझसे नहीं हुआ। मैं इस समय तीनों लोकों में केवल युद्ध के निमित्त फिरता हूँ। हे शिवजी, मेरी भुजाएं बल की अधिकता से खुजलाया करती है, सो अब आप ही कृपा करके मेरी यह खुजली दूर करें। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतकर सबको अपने अधीन कर लिया है, परंतु मुझे युद्ध की अभी भी बहुत बड़ी इच्छा है। अस्तु, या तो कोई मेरी भुजाएं काट डाले या मैं उसकी भुजाएं काट दूं। हे नारद, शिवजी ने बाणासुर के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे बाणासुर, तुझे धिक्कार है जो तुझे अपने ऊपर इतना गर्व है। तू दैत्यों के कुल में महाअधम है। तू बलि का पुत्र तथा हमारा भक्त होकर भी ऐसी व्यर्थ की बातें करता है। यह तेरा अभिमान शीघ्र ही मिट जाएगा। हमारे समान ही एक मनुष्य तेरे पास आएगा, वह तेरी अभिलाषा को भली भांति पूर्ण कर देगा। उस समय केवल हमारी कृपा द्वारा ही तेरे प्राणों की रक्षा होगी। हम तुझको वह समय भी बताते हैं जब यह सब बातें प्रकट होगी, जब तेरा यह ध्वज, जिसका सिर मनुष्य के सिर के समान तथा नीचे मोर का आकार है, बिना पवन के ही पृथ्वी पर गिर पड़े तथा नाना प्रकार के अपशकुन प्रकट हो, तब तू यह निश्चित समझना कि अब वही समय आया है। ये शब्द शिवजी ने प्रकट में क्रोध तथा भीतर से प्रसन्न होकर कहे। हे नारद, शिवजी के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने शिवजी की बड़ी पूजा की। फिर उसने घर जाकर अपनी स्त्री से सब हाल कहा। उसकी स्त्री का नाम कंदला था। जब उसने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत चिंतित हुई और बोली, हे नाथ, यह क्या आनंद की बात है? यह तो बहुत बुरी बात हुई है। शिवजी सदैव अहंकार को नष्ट करते हैं, इस पर आपकी सब भुजाएं कट जाएंगी। अब तक आप पराजित नहीं हुए थे, परंतु अब अवश्य ही आपको पराजय मिलेगी। शिवजी ने आपको यह शाप दिया है, वरदान नहीं। इससे तो उत्तम है कि आप अब भी शिवजी को भली प्रकार प्रसन्न करके उनकी ऐसी सेवा करें जिससे आपका भला हो। कंदला यह कहकर अत्यंत दुख के साथ शिवजी का स्मरण कर बाणासुर के चरणों में गिर पड़ी। तब यह आकाशवाणी हुई, हे कंदला, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत करो। यह उस समय शिवजी ही तुम्हारे सहायक होंगे तथा बाणासुर का गर्व नष्ट करके उस पर कृपा करेंगे। कंदला इस आकाशवाणी को सुनकर कुछ प्रसन्न हुई, परंतु इस बात को बाणासुर ने नहीं जाना। तदुपरांत वह घर से निकलकर बाहर आया और अपने सभासदों को एकत्र कर युद्ध की सलाह करने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।